बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मश्क 2.3 को हल करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में इस मश्क की मिसालें और आर्टिकल को एक्सप्लेन किया था मैंने 1 बाय 1, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में ना मश्क 2.3 के सवालात को हल करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो यूट्यूब के ऊपर ये जो उर्दू में रियाजी है ना, ये बहुत कम लोगों ने अपलोड किया है। तो आप ना इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फेलोज के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके स्टडी में। ओके, ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 36। सवाल नंबर 1, मसावात मालूम कीजिए जिसके रूट्स नीचे दिए गए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि आपने तो मसावात को हल करना सीखा है ना, तो ये रूट्स किधर से आ गए। डियर स्टूडेंट, पहले क्वेश्चंस में आपको मसावात दी जाती थी, आपने उसको हल करना होता था। हल करने के बाद आपके पास एक हल सेट बनता था। हल सेट में आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखते थे ना, वो आपके पास रूट्स थे। ठीक है, अब उलट है, आपको रूट्स गिवन है, इन्हीं रूट्स की मदद से आपने मसावात को बनाना है। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 के हल की तरफ। यहाँ पे मैंने पार्ट 1 को राइट कर दिया है। ठीक है, इससे पहले ना आपने क्या करना है, सवाल को हल करने से पहले आपने एक प्रॉपर स्टेटमेंट राइट करनी है। ठीक है, इसमें आपने लिखना है मतलूबा मसावात के रूट्स -4 और +9 है। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास मसावात है उसके ये दो रूट्स हैं। आर्टिकल के अंदर अगर आपको याद हो तो रूट से मसावात बनानी सीखी थी। ठीक है, और उसमें आपने दो मेथड्स को फॉलो किया था। अब आपकी अपनी चॉइस है, दोनों में से जो इजी लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने अब यहाँ पे लिखा है जी एस। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ना रूट्स का मजमुआ इक्वल होता है एस के। अब रूट्स का मजमुआ से मुराद यह है कि ये जो दोनों रूट्स है ना, इनको आपने जमा कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -4 + 9। ठीक है, अब इसमें देखो जमा मनफी मनफी होता है, 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 रह जाएगा। तो जो रूट्स का मजमुआ है ना वो बराबर है 5 के। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। फर्दर आप यहाँ पे देखो तो आपने क्या करना है, रूट्स का हासिल ज़र्ब लेना है। तो इसको आप लिखते हो p के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रूट्स का हासिल ज़र्ब। तो इसमें आपने क्या करना है, दोनों रूट्स को ज़र्ब देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे -4, इसको ज़र्ब देंगे 9 से। ठीक है, -4 को 9 से ज़र्ब दो तो ये बनता है -36, और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। फर्दर डियर स्टूडेंट, आपने मतलूबा मसावात को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो मतलूबा मसावात है। अब जो मतलूबा मसावात है वो कैसे बनेगी, आपने क्या करना है जी, आपके पास ना ये एक मसावात होती है x का मुरब्बा -sx जमा p बराबर है 0 के। ठीक है, ये अब आपके पास मसावात होती है, इसके अंदर आपने p और s की कीमतें दर्ज करनी होती हैं। अब s आपके पास किसके बराबर था, 5 के। p बराबर था किसके, -36 के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी x का मुरब्बा -s और x आपके पास क्या है, 5। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 x एज इट इज, और p आपके पास है -36 बराबर है 0 के। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने रूट्स की मदद से ना मसावात को बनाना है। यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक और स्टेप करते हैं। देखें यहाँ प्लस का साइन लगाओ, p से पहले प्लस है और p आपके पास क्या है, -36। नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा x का मुरब्बा -5x जमा -36 बराबर है 0 के। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। यहाँ पे रूट्स हैं 5 एंड -7। तो आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, इसमें लिखना है कि मतलूबा मसावात के रूट्स 5 और -7 हैं। तो अब यहाँ पे ना आपने इन रूट्स का मजमुआ लेना है, इसको इक्वल लिखना है s के। मजमुए में आप लिखोगे 5 जमा -7। ठीक है, अब देखो जमा मनफी मनफी,
7 में से 5 निकालेंगे तो 2 आएगा, साथ अलामत आएगी मनफी की, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है ना वो वाली अलामत आती है। ओके जी, इसको आपने मसवात नंबर 1 का नाम दे देना है। फिर आपने इन्हीं रूट्स का हासिल ज़र मालूम करना है, तो इसमें आपने 5 को ज़र्ब देनी है -7 से, तो ये बनेगा आपके पास -35। इसको नेम दे देंगे मसवात नंबर 2 का। डियर स्टूडेंट, अब आपके पास जो मतलूबा मसावात है ना वो ये है, इसके अंदर आपने एस और पी की जो कदरें हैं या जो इनकी कीमतें हैं उनको आपने दर्ज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स का मुरब्बा, ठीक है, मनफी एस आपके पास बराबर है -2 के, एक्स एज इट इज आएगा, जबकि पी बराबर है किसके, -35 के, ठीक है। इस तरह से लिखो प्रॉपर वे में। और एक और स्टेप करें तो ये बनेगा एक्स का मुरब्बा मनफी मनफी जमा 2x जमा मनफी मनफी 35 बराबर है 0 के। तो ये बन गई आपके पास मसावात। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3 और इसमें रूट्स हैं -7/5 एंड -6/5। आपने लिखना है कि जो आपके पास मतलूबा मसावात है ना उसके ये रूट्स हैं। आपने सबसे फर्स्ट में रूट्स का मजमुआ लेना है, इसको इक्वल लिखना है एस के, सही हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों रूट्स को जमा कर देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -7/5 जमा -6/5। आप देखो तो जो आपके पास मुखरिज है ना डिनोमिनेटर वो सेम है। पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करो, ये बनेगा -7/5 जमा -6/5। तो जब मुखरिज एक जैसा हो, सेम हो, तो आप यहाँ पे लगाते हो लाइन, लाइन के नीचे मुखरिज को लिखते हो, मुखरिज 5 है, बटे के ऊपर शमार कुनंदा एज इट इज लिख देते हो। तो यहाँ पे देखो मनफी मनफी जमा होता है, लामत आएगी मनफी की क्योंकि बड़ा नंबर मनफी है। 7 में 6 जमा करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 13, ठीक है, बटा 5। तो ये आपके पास ना रूट्स का मजमुआ आ गया है। इसको आप नेम दे दोगे मसावात नंबर 1 का। तो अब इन रूट्स का हासिल ज़र्ब लेना है, तो रूट्स हैं आपके पास -7/5, दूसरा रूट है आपके पास -6/5, ठीक है। सबसे फर्स्ट में साइंस को मल्टीप्लाई करो तो मनफी मनफी जमा हो गया, ठीक है। और फर्दर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 42, 5 को 5 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा 25, सही हो गया। इसको नेम दे देंगे मसावात नंबर 2 का। डियर स्टूडेंट, अब जो आपके पास मतलूबा मसावात है ना वो है जी आपके पास एक्स का मुरब्बा मनफी एस एक्स जमा पी बराबर है 0 के। इसमें अब आपने एस और पी की कीमतें दर्ज करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स का मुरब्बा मनफी एस यहाँ पे बराबर है -13/5 के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -13/5, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, पी बराबर है किसके, 42/25 के। मसावात बराबर होती है 0 के। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये बनेगा एक्स का मुरब्बा मनफी मनफी क्या हो जाता है जमा, ठीक है। तो ये बनेगा 13/5 एक्स जमा 42/25 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको मुकम्मल मसावात की शक्ल में लिखना है और इसके ये जो मुखरिजन है इसको ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के लिए आपने 5 का और 25 का जोज़ाफ़े अकल लेना है। तो इसमें पढ़ा जाएगा जी 5 का, 5 पे जाएगा एक दफ़ा, 25 पे जाएगा 5 दफ़ा, फिर 5 पे जाएगा एक दफ़ा, 5 को 5 से ज़र्ब दो तो 25 आता है। अब आप क्या कह रहे हो, इस मसावात के अंदर हर टर्म के साथ ना 25 को ज़र्ब दे दो। तो यहाँ पे ना आपने लिखना है 25 को ज़र्ब देना है एक्स स्क्वायर से, फिर यहाँ पे लिखना है 13/5 एक्स, इसको ज़र्ब देनी है 25 से। सेम यहाँ पे लिखना है 42/25, ये ज़र्ब खाएगा 25 से, ठीक है। और 0 को भी ज़र्ब देनी है 25 से, क्योंकि आपने जो भी काम करना होता है ना वो इक्वेशन की दोनों साइड पे करना होता है। ये बनेगा आपके पास 25 एक्स का मुरब्बा जमा 5, 5 एकम 5, 5 5 25, ठीक है। 5 को 13 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा 65, साथ एक्स लिखेंगे, सही हो गया। फर्दर यहाँ पे देखो तो 25 25 से कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 42, 0 को 25 से ज़र्ब देंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4 और इसमें आपके पास रूट्स हैं -3/2 एंड 7/2। आपने यहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट राइट कर लेनी है। इसके बाद आपने रूट्स का मजमुआ मालूम करना है, तो इसमें दोनों रूट्स का आपने सम लेना है, जमा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3/2 जमा 7/2।
ओके, बराबर का निशान आएगा, ये बनेगा -3/2 जमा 7/2। डिनोमिनेटर यानी मुखरिज सेम है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बटे के ऊपर लिखेंगे -3 जमा 7। अब यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी होता है, 7 में से 3 निकालेंगे 4 रह जाएगा, ये बनेगा 4/2। 2 का पहाड़ा लेके जाएंगे, 2 पे जाएगा 1 दफा, 4 पे जाएगा 2 दफा, तो ये बनेगा जी आपके पास 2, ये आपके पास रूट्स का मजमुआ है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे दोनों रूट्स को, -3 को ज़र्ब देंगे 7 से, ये बनेगा -21/2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4, इसको आप नेम दे दो मसावात नंबर 2 का। तो जो अब आपके पास मतलूबा मसावात है ना, वो है आपके पास x का मुरब्बा -s x जमा p बराबर है 0 के। तो यहाँ पे x का मुरब्बा एज इट इज आएगा, s आपने मालूम किया था जो कि आपके पास जमा 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x को लिख देना है, तो ये बनेगा आपके पास 2, x एज इट इज आएगा, जबकि p है आपके पास -21/4, ये बराबर है 0 के। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये बनेगा x का मुरब्बा -2x जमा -21/4 बराबर है 0 के। मुखरिज में 4 आ रहा है, इसको खत्म करना है तो हर टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 4x का मुरब्बा -2x, इसको ज़र्ब देंगे 4 से, -21/4, ये ज़र्ब खाएगा 4 से, और 0 को भी ज़र्ब देनी है आपने 4 से, ये बनेगा 4x का मुरब्बा -2x को 4 से ज़र्ब देंगे, ये 8x बनेगा, 4 को 4 से कट कर देंगे, फिनिश कर देंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा -21 बराबर है, 0 को 4 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा, तो ये आपके पास मसावात है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, ठीक है, और इसमें आपके पास रूट्स हैं 3 जमा जज़र 5 और 3 -5 का जज़र। अब आपने रूट्स का मजमुआ लेना है, तो इसमें आपने क्या करना है, दोनों रूट्स का सम लेना है, दोनों रूट्स को आपने ऐड कर देना है। तो इसमें आपने ना इसको इस तरह से राइट कर लेना है, ठीक है। राइट करने के बाद यहाँ पे आपने लगाना है इक्वल का साइन, ब्रैकेट को ओपन कर देना है। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखो 3 में 3 जमा करो तो 6 आ जाएगा, और ये देखो जमा जज़र का 5 और मनफी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, इसको नेम दे दो मसावात नंबर 1 का। अब आपने इन रूट्स का हासिल ज़र्ब लेना है, तो आपने क्या करना है, दोनों रूट्स को राइट करना है, इनको मल्टीप्लाई यानी ज़र्ब देना है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, a जमा b a मनफी b, ये बराबर होता है a का मुरब्बा, a आपके पास 3 है, ठीक है, जमा मनफी मनफी b का मुरब्बा यानी जज़र 5 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के, ये इससे कट जाएगा क्योंकि जज़र की कीमत होती है 1/2, तो यहाँ पे 5 आएगा, 9 में से 5 निकालेंगे 4 रह जाएगा, इसको नाम देंगे मसावात नंबर 2 का। अब ये स्टूडेंट आपके पास ना जो मतलूबा मसावात है वो है x का मुरब्बा -sx जमा p बराबर है 0 के। इसमें s और p की जो कीमतें हैं वो दर्ज करेंगे, x का मुरब्बा एज इट इज, s किसके बराबर था, ये बराबर था 6 के, x एज इट इज आएगा, p बराबर है 4 के, तो ये आपके पास मतलूबा मसावात है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, ठीक है, इसमें आपके पास जो मतलूबा मसावात है ना, इसके रूट्स गिवन है, आपने इन रूट से मसावात बनानी है। तो सबसे फर्स्ट में आपने रूट्स का मजमुआ मालूम करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे -2 जमा 3 का जज़र, ठीक है, जमा का इलामत लगाएंगे और सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे -2 -3 का जज़र, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बनेगा -2 जमा 3 का जज़र जमा मनफी 2 आएगा, जमा मनफी 3 का जज़र। अब यहाँ पे देखो मनफी कौन सी इलामत आएगी, मनफी की, 2 में 2 जमा करेंगे 4, तो ये देखो ये ऑपोजिट साइंस हैं, ये कट जाएंगे, यहाँ पे आप इसको नेम दे दोगे मसावात नंबर 1 का। रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करेंगे, दोनों रूट्स को ज़र्ब देंगे। अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास -2 है, ठीक है, ये a है, √3 आपके पास b है, ये देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर यानी -2 का मुरब्बा मनफी b का मुरब्बा, ठीक है, तो इस तरह से b लिख देंगे। अब देखो -2 का मुरब्बा बराबर होता है 4 के, और आपके पास ना ये इससे कट जाएगा और ये रह जाएगा 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1 रह जाएगा, इसको मसावात नंबर 2 का नाम देंगे। अब जो आपके पास मतलूबा मसावात है उसको लिखेंगे, तो ये आपके पास x का मुरब्बा -s x जमा p
बराबर है 0 के। अब इसमें देखो x का मुरब्बा मनफी की इलामत आएगी। अब इसमें देखो तो आपके पास जो मजमू है ना वो -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4x, ठीक है, और p बराबर है 1 के। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे x का मुरब्बा मनफी जमा 4x जमा 1 बराबर है 0 के। तो ये आपके पास मतलूबा मसावात है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है दो दर्जी मसावात मालूम कीजिए जिसके रूट्स मसावात के रूट से 2 ज्यादा हों। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो तो आपने मालूम करना है दो दर्जी मसावात। ऑलरेडी आपको एक मसावात गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके रूट्स को 2 ज्यादा करना है। ये भी आपको समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे। पहले आपने इस मसावात को हल करना है और इसके रूट्स को मालूम करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सवाल मैंने राइट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो ना, तो जो आपके पास मसावात है ना, ये मसावात है, ठीक है। अब ये जो मसावात है ये दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। इसमें आपके पास ए बी सी जो है ना ये रियल नंबर्स हैं, यानी कुदरती आदाद है। इसके अलावा ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ए यानी एक्स का मुरब्बा इसका जो कोएफिशिएंट है ना वो क्या है, 1 है। अब यहाँ पे देखो तो आपने मसावात को लिखना है। ये आपके पास x का मुरब्बा जमा 9x जमा 20 बराबर है 0 के। यहाँ से देखो तो a बराबर है 1 के, b बराबर है 9 के, c बराबर है 20 के। तो अब यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने शर्त के मुताबिक यहाँ से ना आपने अल्फा बीटा जो कि मसावात के रूट्स हैं उनको मालूम कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ना कि आपके पास ये मसावात है, इसके जो रूट्स है ना वो 2 ज्यादा है। तो रूट्स तो आपने मालूम करने हैं, आपको तो जस्ट मसावात गिवन है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कर लूंगी 2 रूट्स को, एक है अल्फा दूसरा है बीटा। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी एस। इसमें आपने दोनों रूट्स का सम लेना है, तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा। आर्टिकल के अंदर आपने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा का सम मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है -b/a। इक्वल का साइन लगाएंगे, मनफी की इलामत आएगी। अब यहाँ पे जो b है ना वो आपके पास 9 है, a जो है ना वो आपके पास 1 है। -9 को 1 पे तकसीम करो तो -9 आता है। इसको ना मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। फर्दर यहाँ पे आपने p को मालूम करना है, तो इसमें आपने दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेना है, अल्फा बीटा दोनों का। तो इनका जो प्रोडक्ट इक्वल होता है ना वो c/a के इक्वल होता है। अब c यहाँ से देखो क्या है, 20 है, a जो है ना वो आपके पास 1 है। 20 को 1 पे तकसीम करो तो 20 आता है। इसको ना मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ से देखो आपके पास ना डियर स्टूडेंट नए रूट्स बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था ना कि जो आपके पास रूट्स हैं वो 2 ज्यादा हैं। वैसे तो जो मैंने फर्ज किया उसमें मैंने अल्फा और बीटा को फर्ज किया है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो आपने क्या कर देना है, आपने लिखना है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ओके जी, तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट ये आपके पास इस तरह से बनेगा। जो नए रूट्स बनेंगे ना वो यूं बनेंगे, आप उसको यूं लिखोगे अल्फा प्लस 2 एंड साथ ही आप लिखोगे बीटा प्लस 2। या आपके पास ना नए रूट्स आ गए हैं। आई होप यहाँ तक आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब ये जो आपके पास नए रूट्स है ना इनका भी आपने मजमुआ और हासिल ज़र मालूम करना है। वंस अगेन अगर मैं यहाँ से रिपीट करूँ तो आपने पहले मसावात को लिखना है, ठीक है। मसावात को लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ना आपने जो रूट्स है ना अल्फा और बीटा उनको फर्ज कर लेना है, क्योंकि आपने यहाँ पे रूट्स मालूम करने हैं। तो पहले आपने मजमुआ लेना है, फिर आपने इनका हासिल ज़र्ब लेना है। दोनों का लेने के बाद ना आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो रूट से 2 ज्यादा, इसकी वजह से आपने नए रूट्स फर्ज करने हैं। तो वो बनेंगे आपके पास अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। नए रूट्स का मजमुआ लेंगे तो ये बनेगा आपके पास अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो यहाँ पे देखो 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास ना बनेगा 4 अल्फा एंड बीटा एज इट इज आएगा। तो अब 2 इक्वेशंस ऑलरेडी बना चुके हैं, इसको नेम दे देंगे थर्ड इक्वेशन का। नेक्स्ट आपने नए रूट्स का हासिल ज़र मालूम करना है। तो इसके लिए आपने इस तरह से ना दोनों रूट्स को राइट कर लेना है। फिर यहाँ पे देखो तो आप यहाँ से लिखो अल्फा, ठीक है। इस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस 2 से, फिर लिखेंगे यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस 2 से।
अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा अल्फा बीटा, अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2 अल्फा, 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2 बीटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास 4। सही है। इससे फर्दर यहाँ पे देखो अल्फा बीटा तो एज इट इज आ जाएगा और इन दोनों में से कॉमन चला जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड 4 एज इट इज आएगा। इसको आपने नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 4 का। अब आपने मतलूबा मसावात को लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें देखो आपने लिखना है x का मुरब्बा। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बनी थी ना उसमें आपने नए रूट्स का मजमुआ मालूम किया था, ठीक है। तो s की जगह उस मजमुए को लिखेंगे। मजमुआ था आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, x एज इट इज आएगा। इक्वेशन नंबर मसावात नंबर 4 में आपने हासिल ज़र मालूम किया था उसको राइट कर देंगे। हासिल ज़र था अल्फा बीटा जमा 2, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज जमा 4 बराबर है 0 के। अब यहाँ से देखो अल्फा जमा बीटा किसके इक्वल है, -9 के। अल्फा बीटा बराबर है 20 के। अब इनको पुट करना है तो यहाँ से देखें अल्फा जमा बीटा बराबर है -9 के जमा 4 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे x लिखेंगे। अल्फा बीटा किसके बराबर था, 20 के बराबर था, तो यहाँ पे लिख देंगे 20, ठीक है, जमा 2। अल्फा बीटा किसके बराबर था, -9 के, यहाँ पे -9 लिखेंगे जमा 4 एज इट इज बराबर है 0 के। x का मुरब्बा मनफी, यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी होता है, 9 में से 5 निकालेंगे, 9 में से 4 निकालेंगे सॉरी तो 5 रह जाएगा, मनफी की इलामत आएगी, x लिखेंगे जमा 20। यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी 2 को 9 से ज़रब देंगे तो 18 आएगा जमा 4, ये बराबर है 0 के। सही हो गया। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे x का मुरब्बा मनफी मनफी जमा, ये बनेगा 5x जमा। अब यहाँ पे देखो तो ये 20 है, अगर इन दो को हल किया जाए जमा मनफी मनफी होता है, 18 में से 4 निकलेगा तो क्या रह जाएगा, -14। सही है, बराबर है 0 के। स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये बनेगा x का मुरब्बा जमा 5x जमा मनफी मनफी इलामत आएगी जमा की, 20 में से 14 निकालेंगे 6 रह जाएगा बराबर है 0 के। तो ये आपके पास ना आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, वो मसावात मालूम कीजिए जिसकी असल मसावात ये गिवन है कि रूट से दुगना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने असल मसावात को मालूम करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट आपने 2 दर्जी मसावात को लिख लेना है जो कि आपके पास है x का मुरब्बा मनफी px जमा q बराबर है 0 के। अब इसमें देखो तो आपके पास ना a b c रियल नंबर है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें अगर आप लिखो तो आपके पास जो a है ना वो बनेगा 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b बनेगा आपके पास -p और c बनेगा आपके पास q। सही हो गया। फर्दर यहाँ पे देखो तो डियर स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, यहाँ से ना आपने इसके रूट्स मालूम करने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो मसावात है ना आपने इसकी असल मसावात को मालूम करना है और इसके जो रूट्स हैं वो दुगने हैं, ठीक है। अब देखो तो आपने यहाँ से ना लेट कर लेना है कि जो दी गई मसावात है ना इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे s और इसमें आपने क्या करना है, सम लेना है अल्फा और बीटा का। अल्फा और बीटा का सम बराबर होता है -b बटा a के। मनफी का इलामत आएगी, b आपके पास -p है बाय a, देखो तो आपके पास क्या है 1 है, मनफी मनफी जमा p को 1 पे तकसीम करो तो p रह जाता है, इसको मसावात नंबर 1 का नाम देंगे। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने क्या करना है जी, अब आपने इसका ना हासिल ज़र मालूम करना है, प्रोडक्ट लेना है। तो इसमें आपने अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना होता है और आप लिखते हो c बटाए, c आपके पास क्या है q है, a आपके पास 1 है, q को 1 पे डिवाइड करोगे ना q को तो ये आपके पास क्या बनेगा, q आ जाएगा। इसको दे देंगे नाम मसावात नंबर 2 का। अब डियर स्टूडेंट सवाल के अंदर ये शर्त गिवन है कि आपके पास जो रूट्स है ना वो दुगने हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ पे फर्ज करने हैं नए रूट्स को। तो जो नया रूट होगा ना वो आपके पास 2 अल्फा और 2 बीटा होगा। सही हो गया। तो अब यहाँ पे ना मैं लिखूंगी s, ठीक है, ये इक्वल है किसके, नए रूट्स का मजमुआ। अब आपने ना नए रूट्स का मजमुआ लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नए रूट्स का मजमुआ।
तो इसमें आपने मजमुआ किसका लेना है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का। तो इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2, आपने यहाँ पे 2 लिख देना है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे। फिर सेम इस तरह से आपने नए रूट्स का हासिल ज़र मालूम करना है। तो जो नए रूट्स हैं वो है आपके पास 2 अल्फा एंड 2 बीटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अल्फा एंड बीटा एज इट इज आएगा, इसको नेम दे देंगे मसावात नंबर 4 का। अब यह आपके पास का मतलूबा मसावात है। अब इसमें आप लिखोगे जी x का मुरब्बा, ठीक है, मनफी की इलामत आएगी। अब ये जो s है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नए रूट्स को। तो नए रूट्स का जो मजमुआ था वो किसके बराबर था, वो बराबर था 2 इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा था, अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला एक्स एज इट इज आएगा। फिर नए रूट्स का जो हासिल ज़र्ब था वो बराबर था 4 अल्फा बीटा के, फिर ये इक्वल है 0 के, और इसको मसावात नंबर 5 का नाम दे देंगे। और यहाँ से ना आपने क्या करना है, मसावात नंबर 5 में मसावात नंबर 1 और 2 की मदद से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की कीमतें दर्ज करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी x का मुरब्बा मनफी 2 अल्फा प्लस बीटा मसावात नंबर 1 में मालूम किया था, जो कि बराबर था किसके, p के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी p और यहाँ पे आ जाएगा x। फिर यहाँ पे लिखेंगे जी 4 मसावात नंबर 2 में अल्फा बीटा मालूम किया था, जो कि बराबर था q के। यहाँ पे q आ जाएगा, ये बराबर है 0 के, ये बनेगा x का मुरब्बा मनफी 2px प्लस 4q, ये बराबर है 0 के। तो ये आपके पास आंसर है। अब ये जो आपके पास असल मसावात है ना, इसके रूट्स क्या हैं, दुगने हैं।